नमस्कार। आज आप सुनेंगे ब्रिजेश कानूनगो जी की एक रचना विभूति। तो शुरू करें कहानी। रात का सफ़र था। भारी बारिश हो रही थी। छोटे से गांव में बस खराब हो गई थी। कीचड़ और पानी से परेशान यात्रीगण छोटी छोटी गुमटियों में बनी चाय की दुकानों का सहारा लिए दूसरी बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि सबसे पहले पढ़ने वाले शहर तक पहुंच सके। रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई बस नहीं आई। नदी नालों में बाढ़ आई हुई थी। रास्ते बंद थे। अधिकांश बसें निरस्त हो गई थी। यात्रियों में एक गर्भिणी युवती भी थी, जो लगातार 4-5 घंटों से परेशान हो रही थी। कीचड़ भरे गांव में सड़क किनारे ऐसा कोई स्थान नहीं दिख रहा था जहां मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती। करीब 2:30 बजे एक बस आकर रुकी। वह पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। इंतजार करते यात्रियों को किसी तरह कंडक्टर ने आने वाली बस में चढ़ाया। गर्भिणी युवती को भी एक अटैची लगाकर उस पर बिठा दिया गया। 2 पढ़ी लिखी लड़कियां पहले से ही उस बस में खड़ी हुई थी। वे लगातार एक दूसरे से बतिया रही थी। गर्भिणी युवती को पास में अटैची पर बैठा देने पर उन्होंने अपनी नाक बौं सिकोड़ी तथा लगातार युवती पर अप्रोच रूप से बातों बातों में शब्दबाण चलाती रही। अटैची रखने और उस पर युवती के बैठ जाने से उन्हें खड़े रहने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। एक ने कटाक्ष करते हुए कहा, लोगों को तो खड़े रहने में दिक्कत हो रही है और ये महारानी बैठ गई है। अपने अंदर एक नए जीवन को संभाले हुए एक गर्भिणी युवती की पीड़ा को समझ पाना शायद उसी की हम उम्र उन लड़कियों के सामर्थ्य और संस्कारों से बाहर की बात थी। एक पास वाली सीट पर से एक ग्रामीण औरत उठ खड़ी हुई और अटैची पर से युवती को उठाते हुए बोली, बेटी, यहाँ आकर मेरी जगह बैठ जाओ। अटैची पर मैं बैठ जाती हूँ, कब तक परेशान होती रहोगी। अब अटैची पर ग्रामीण औरत विराजित हो गई थी। किसी विभूति की तरह उसके व्यक्तित्व से अद्भुत आभा प्रस्फुटित हो रही थी, जिसकी चमक का सामना कर पाना लड़कियों के लिए शायद कष्टकारी था। दोनों की नज़रें खिड़की के बाहर बहुत देर तक अंधेरे में न जाने क्या तलाश करती रही।